यूपी के सीतापुर की 38 इयर्स की ज्योति को मर्दों की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि उसका पति पंकज जब भी अपने काम से शाम को घर वापस आता था तो उसको पड़ोस से यही सुनने को मिलता था कि आज उसकी पत्नी इस मर्द के साथ थी, कल उस मर्द के साथ थी और कभी कभार तो वो किसी मर्द के घर पे ही थी। ये सब कुछ सुन सुन के पंकज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और इस वजह से सीतापुर में एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जिसके बारे में सीतापुर के लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। ये इंसिडेंट है 8 नवंबर 2022 का। ये इंसिडेंट है यूपी के सीतापुर के एक विलेज जिसका नाम है गुलहरिया चहरपुर। यहाँ पे एक औरत रमाकांत त्रिपाठी के खेतों में, जो कि गन्ने के खेत थे, वहाँ पे बकरियाँ लेके जाती है, लेकिन उसकी बकरियाँ इस गन्ने के खेत में काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं जिसके पीछे वो भी चली जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसको खेत में एक बैग दिखाई देता है। वो जब इस बैग की जिप को खोलती है तो उस बैग के अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक औरत का कटा हुआ हाथ और कटा हुआ पैर था। ये देखते ही वो औरत चिल्लाना शुरू कर देती है। वो अपनी बकरियों को भूल जाती है और वहाँ से चिल्लाते हुए अपने गांव की तरफ पहुँचती है। जैसे ही वो गांव में पहुँचती है, गांव में सबको इस सब के बारे में पता चल जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात लोगों में फैलनी शुरू हो जाती है, लोग इस खेत में पहुँचते हैं। इसके अलावा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। ये जो टाइम था ये लगभग 6:30 बजे का टाइम था शाम के। पुलिस भी मौके पे ही वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस ये सारी सिचुएशन देखती है। उसके बाद वहाँ पे डॉग स्क्वाड और साथ ही फॉरेंसिक लैब के लोगों को भी बुलाया जाता है। सारी सिचुएशन को देखने के बाद ये जो भी औरत थी इसके बाकी पार्ट्स को भी ढूंढना शुरू किया जाता है, क्योंकि फॉरेंसिक लैब वाले बताते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं ये किसी महिला के ही हैं। लेकिन जब तक चेहरा नहीं मिल पाता तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये है कौन। तो जो डॉग स्क्वाड होती है वो इस औरत के बाकी पार्ट्स को भी ढूंढना शुरू कर देती है। 9 नवंबर की पूरी रात ये स्क्वाड महिला के बाकी पार्ट्स ढूंढती रहती है। इस महिला का दूसरा हाथ, दूसरा पैर और धड़ भी मिल जाता है। लेकिन अभी तक जो चीज़ मिसिंग थी वो थी सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका हेड, क्योंकि वहीं से पहचाना जा सकता था कि आखिरकार ये महिला है कौन। रात भर ढूंढने के बाद भी इस महिला का सर पुलिस को नहीं मिलता है, जिसके बाद सारे के सारे थोड़ी देर रेस्ट के लिए चले जाते हैं। फिर से वापस आके डॉग स्क्वाड इस सर को ढूंढना शुरू करती हैं और फॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर में ये सर मिल भी जाता है। पुलिस खुश होती है कि शायद अब वो इस केस को सॉल्व कर लेगी। लेकिन जैसे ही इस सर के फेस की तरफ देखा जाता है तो पुलिस फिर से असमंजस में फंस जाती है। सो गाइस, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ अमन के बारे में और उसके एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि बेस्ड है एविएटर के सिग्नल्स पे। आप में से बहुत सारे लोग इसको पहले खेल भी चुके हैं और काफी अच्छा भी फील कर रहे हैं। अमन ने आज मुझे मैसेज किया और उसने मुझे बताया कि वो कुछ लोग रिक्रूट करना चाहता है अपने VIP सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करने के लिए। सो आप ये चांस बिल्कुल भी मत गवाओ उसकी टीम का एक मेंबर बनने का। अमन के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं जो भी नए लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। आपको सिर्फ उसको मैसेज करना है और वो आपको सब कुछ बताएगा इसके बारे में। और हमेशा की तरह अमन ने मुझे भी एक सिग्नल दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो मैं अब इसको ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स फ्लाई। सो मैं एक ही बारी में बड़ा जीतने के लिए 10,000 रुपए लगाने वाला हूँ एंड द प्रेडिक्शन इज 5.23 मल्टीप्लाई। और ये यहाँ से प्लेन उड़ा। अभी तक सब बढ़िया जा रहा है, चलो ऐसा ही चलता रहे। सो कम ऑन, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, थोड़ा और वॉच केयरफुली। यस 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 यस, और मैं जीत गया। आपने यहाँ पे खुद ही देखा कि जो प्लेन था वो 5.23 मल्टीप्लाई पे रुका, मतलब कि प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट थी। अब आप खुद ही देखिए जो अमाउंट मेरे पास है जो मैं निकलवा सकता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा ना? अब मेरे पास है 52,300 जो कि मैं अभी के अभी विड्रॉ कर सकता हूँ। आप इस चीज को कैसे पसंद नहीं कर सकते? अमन हमेशा टच में रहता है और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करेगा। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो, अभी के अभी जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस उसको ये लिखना है कि आई एम फ्रॉम विकल्प चैनल और उसकी टीम का जाके मेंबर बन जाओ। प्लस आपको हर एक फोरकास्ट का एक्सेस फ्री मिलने वाला है। वो हर दिन 19 फोरकास्ट ऐसे ही देता है। सो वेट किस चीज का कर रहे हो? अभी के अभी जाओ एंड खेलो। एंड ये सब कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अपना पैसा वाइजली इन्वेस्ट करें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपका हजारों का नुकसान करवा सकती है। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। क्योंकि ये जो फेस था इसको बहुत बुरी तरह से स्क्रैच कर दिया गया था, जिस वजह से ये जो भी महिला थी उसका फेस पहचाना ही ना जा सके। अब पुलिस फिर से फंस जाती है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि ये केस सब लोगों को पता चल चुका था, पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। तो जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना भी ज़रूरी था। अब यहाँ पे पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है जो कि इस फेस के फीचर्स को देखते हुए एक फेस बनाते हैं। और जो फेस का स्केच वो बनाते हैं वो सारे के सारे मीडिया में दिया जाता है, बसेस में दिया जाता है, इनफैक्ट आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे सब में बांट दिया जाता है कि कहीं ना कहीं से इस महिला के बारे में कुछ पता चल सके। 9 और 10 नवंबर को ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद लगभग अगले 9 से 10 दिन
कोई इसका पता नहीं चल रहा था कि ये महिला है कौन। पुलिस भी बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी और ये जो खून हुआ था ये एक परफेक्ट खून लग रहा था। कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि आखिरकार ये किया किसने है। लेकिन 10 दिन के बाद लगभग 20 नवंबर को कुछ होता है। एक मालती सिंह नाम की औरत रामपुर कला पुलिस स्टेशन में आती है, जो कि सीतापुर में ही लगता था और जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। वहाँ पे आके वो बताती है कि ये जो फोटो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बसेस में बांटा जा रहा है, इनफैक्ट कुछ मुखबिरों को भी जो दिया गया है वो उसकी बेटी है और उसका नाम ज्योति है, जिसकी उम्र 38 साल है। वो काफ़ी टाइम से उसको फ़ोन करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन ज्योति से उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया। साथ ही वो ज्योति के हस्बैंड को भी कॉल करने की कोशिश कर रही थी, जिसका नाम था पंकज, लेकिन पंकज भी कॉल नहीं उठा रहा था। किसी भी तरह से वो लेडी अपनी बेटी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस वहां से समझ जाती है कि हो ना हो ये लेडी उसकी माँ ही हो सकती है और ये जो उसका पति है वही कहीं ना कहीं इस सब से रिलेटेड हो सकता है। तो पुलिस सबसे पहले इस माँ को जो ये लाश थी उसके कपड़े दिखाती है, तो माँ पहचान लेती है कि ये सच में उसकी बेटी ही है। जिसके बाद ये माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और फिर ये बताती है कि हो ना हो इसमें लेना देना जो है इसके हस्बैंड का ही हो सकता है। पुलिस भी उसके हस्बैंड पंकज को ढूंढना शुरू कर देती है। जब पंकज के रेजिडेंस पे जाया जाता है तो वहां पे पंकज होता ही नहीं है। पंकज 15 नवंबर से गायब था, लेकिन वहीं जब पुलिस उसके घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे खून के निशान थे और साथ ही एक चाकू भी रखा हुआ था जिस पे खून के निशान थे। तो पुलिस समझ आती है कि पंकज ने ही ये सब कुछ किया था। लेकिन अब सबसे बड़ी पहेली थी पंकज को ढूंढना। जिसके बाद पुलिस उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू कर देती है। उसका फ़ोन कॉन्टैक्ट जो था उसको ट्रेस करना शुरू किया जाता है और थोड़े ही टाइम में पंकज पकड़ा भी जाता है। अब जैसे ही पंकज से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो पंकज वहाँ पे रोने लग पड़ता है, लेकिन पुलिस इसके बाद स्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि पुलिस को पता था कि ये जो कुछ भी किया है पंकज नहीं किया है, बस वो उसके मुँह से सुनना चाहते थे कि उसने किया क्यों है और किस तरह से किया है। तो पंकज ने उनको बताया कि पंकज एक मेडिकल स्टोर में काम करता था, जहाँ से जब भी वो शाम को वापस अपने घर पहुँचता था तो उसको पता चलता था कि उसकी जो वाइफ है वो कभी किसी मर्द के साथ रहती थी तो कभी किसी मर्द के साथ। इनफैक्ट इस एडिक्शन के साथ साथ उसको नशे की गोलियां खाने की आदत भी हो गई थी और इसी में उसको सुध नहीं रहती थी कि वो उसका अपना कौन है और उसका पराया कौन है। इनफैक्ट यहाँ तक पंकज ने बताया कि वो लगभग घर से 8 से 10 दिन तक गायब रहती थी जब भी वो ये टैबलेट्स खाती थी। उसके बाद उसको कुछ पता नहीं होता था कि वो किस मर्द के घर पे है, कितने दिन वो वहाँ पे रह रही है और हर मर्द के साथ जाके वो शारीरिक संबंध बनाती थी। ये सब कुछ उसके लिए बहुत नॉर्मल हो गया था। ज्योति जिसकी उम्र 38 साल थी, इसके पंकज के साथ 3 बच्चे थे जिसमें 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था और इसी के चलते पंकज उसको समझाता भी रहता था कि सुधर जा, हमारे 3 बच्चे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। लेकिन ये जो लेडी थी ज्योति, इसको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता था। इसको इन सब चीज़ों की एक तरह से लत लग चुकी थी और वो चाह के भी इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। तो पंकज के लाख समझाने पे भी जब ज्योति कंट्रोल में नहीं आ रही थी तो पंकज ने एक रात ये सब कुछ प्लान किया। उसने अपने 3 बच्चों को उनके अंकल के घर भेज दिया। जब उसने अपने एक फ्रेंड को वहाँ पे बुलाया जिसका नाम था दूजन पासी। पंकज ने दूजन को अपने साथ बुलाया और उसके बाद उसने अपनी पत्नी का गला घोट के उसकी जान ले ली। लेकिन फिर भी पंकज को शक था कि वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उसने प्लान किया और उसने उसके सारे शरीर को 6 टुकड़ों में काट दिया। जिसके बाद 2 टुकड़े उसने अपने गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर, जो मैंने आपको गांव का नाम बताया, गुलहरिया चहरपुर, वहां पे जाके फेंक दिए। हालांकि वो अभी काफ़ी आगे जाना चाहता था, लेकिन पंकज बहुत बुरे हाल से डरा हुआ था। उसका शरीर उसको इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो इससे आगे इस लाश को अपने साथ लेके जाए। तो डर के मारे उसने इसी खेत में एक बैग को फेंक दिया और एक दूसरा बैग था जिसमें बाकी शरीर के टुकड़े थे, वो उसने उससे ऑपोजिट फेंक दिए किसी और खेत में और सर को ले जाके काफ़ी आगे जंगल में फेंका, जिस वजह से पुलिस को सर को ढूंढने में काफी टाइम लगा था। पंकज का जो अपना गांव था वो था लोना गांव और जैसा मैंने आपको बताया गुलहरिया चहरपुर से ये लोना गांव लगभग 7 किलोमीटर दूर था और पंकज सिर्फ इतना ही दूर जाना अफोर्ड कर पाया था इतने रिस्क में। इन दोनों की शादी हुए लगभग 10 साल हो गए थे। ये शादी 2012 में हुई थी, जिसके बाद इनके 3 बच्चे थे। लेकिन क्योंकि ज्योति की हरकतें ऐसी थी तो पंकज भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अल्टीमेटली उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके लिए कोई भी माफ़ी कहीं भी नहीं मिलती। हालांकि ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है, लेकिन हर गांव के इंसान को इंतजार है तो सिर्फ पंकज को सजा मिलने का, क्योंकि ज्योति ने जो किया था वो बहुत गलत था। लेकिन उसको मारने के इंस्टेड वो ज्योति को छोड़ भी सकता था लीगल वे में। खैर, आपका क्या कहना है इस सब पे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।